त्राणारुण्या गाना गानात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्प अश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्री विग्रहारा धन नित्यनाना श्रृंगारतान मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्चानिंजतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान तृप्तान् हरिभक्त संघान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैवा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्री राधिका माधवे और पारो माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रतिक्षणा स्वादन लोलोपास्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुंजायुनो रतिकेली सिद्धे या लिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभास्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षात् हरित्वेना समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यत् एव सद्भिः किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्या वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादानागति कुतोऽपि ध्यायस्तुवांस्तस्य यशस्त्री सान्ध्यां वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकचार्य स्तोत्र शास्त्र श्रीमद श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री मथुरा वृंदावन ब्रिज मंडल धाम की जय। श्री मथुरा श्री नवदीप मायापुर गौर मंडल धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा देवी की जय, यमुना देवी की जय, भक्ति देवी की जय, श्रीमती तुलसी महारानी की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताई
गौर प्रेमानंदे। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो। श्री गुरु एंड गौरांग की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय। नामस्ते नरसिंहाया प्रहलाद लाद दायिने हिरण्यकशिपूर्वक सहा शिलटंका नखालाए इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहादिं शरणं प्रपद्ये तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। भक्ति विघ्न नाशक नरसिंह देव भगवान की जय। भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कौशल प्रभु, कैन यू सिंग? हरे कृष्णा प्रभु जी। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदाय देवी सत्यवते नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी नमो नमः। राधा कृष्णा सेवा पावो हे अभिलाषी नमो नमः। ये तुम्हारा शरण लय तारा वांछा पूर्ण होय कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। मोरा ए अभिलाष विलास कुंजे दियो वास नयने रिपु सदा युगल रूप राशि नमो नमः। ए निवेदन धार सखिर अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः। दिन कृष्ण दासे कोय हे नमो राहोय श्री राधा गोविंदा प्रेमे सदायन भासी नमो नमः। यानि कानि च पापानि भ्रमहत्याधिकानि च तानि तानि प्रणासन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादिनम सर्वात्म परम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला, तब बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाग्नि को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्ण अमृत का स्वादन कराता है। देख रहे हैं हरिनाम की कितनी महिमा है, लेकिन हम लोग इसलिए दुखी हैं कि हम हरिनाम लेते नहीं। सब कुछ तो है इसमें पहले श्लोक में, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं हरिनाम से सब कुछ संभव है। श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराधों में से 5वां नाम अपराध क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। यही अपराध कर रहे हैं हम, काल्पनिक समझ रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे इसको। आइए सभी वैष्णवों के चरणों की सेवा करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, जो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने में कल्प वृक्ष के समान हैं, कृपा के समुद्र हैं और पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओके, आज हमने आपको स्क्रीन नहीं दिखाई, नहीं, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। He was fully absorbed in thoughts of fraternal relationship with God. तो भगवान आचार्य के बारे में बात चल रही है। वो भगवान के साथ उनका सखा भाव था, उसमें पूरी तरह से निमग्न थे, और वो वास्तव में गोप भी हैं, गोप के अवतार हैं एक ग्वाले के। और इस प्रकार उनकी जो व्यवहार था स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ, वो भी मित्र का व्यवहार था, सखा भाव। सख्या भाव क्रांत चित्ता गोप अवतार स्वरूप गोसाई सह सख्या व्यवहार। तो भगवान आचार्य के बारे में कथा शुरू हो गई है। हमने नकुल ब्रह्मचारी के बारे में सुना, और नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी के बारे में। अभी भगवान आचार्य है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की पूरा आश्रय ले लिया था, और कभी कभी वो महाप्रभु को अपने घर भी प्रसाद के लिए आमंत्रित करते थे। एकांत भावे आश्रिया क्षीण चैतन्य चरण, मध्य मध्य प्रभुरा तेनो करे ना निमंत्रण। एकांत भावे, एकांत भाव समझते हैं, एक ही भाव और कुछ नहीं, पूरा अनन्य भाव। एकांत भावे आश्रिया क्षीणा, आश्रय ले रखा था उन्होंने चैतन्य चरण का, जिसको होते हैं भक्ति। हमारा भी एक ही सहारा होना चाहिए। आश्रय का मतलब है मेरा कोई सहारा नहीं, और ना धन ना जन, कुछ नहीं, एक ही सहारा है भगवान। मेरे पास धन भी नहीं है तो भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक सहारा है ना। धन क्या है भगवान के सामने? भगवान के अंदर सब कुछ है। घरे भाट करी करे ना विविध व्यंजन, एकेला गोसाई लैया करा भोजन। घरे भाट करी करे ना, घरे भाट करी करे ना। तो भगवान आचार्य फिर क्या करते थे? बहुत सारे चावल बनाते थे। चावल भी कई तरह के बनते हैं, और सब्जियां कई तरह की बनाते थे, और फिर भगवान को बुलाते थे अपने घर खाने को। एकेला गोसाई लैया करे ना भोजन। हरि हरि बोल, प्रसाद और प्रेम।
प्रसाद की बड़ी महिमा है। तानरा पिता विषय बड़ा सतानंद खान, विषया विमुख आचार्य वैराग्य प्रधान। भगवान आचार्य के पिता जिनका नाम था सतानंद खान, हरि हरि बोल, ये कैसा कर भाई, सतानंद खान था, वो एक बड़ा राजनीतिक था। तानरा पिता विषय, विषय था, अब ये सब भाग होता अपना अपना, पिता विषय है, was an expert statesman, whereas भगवान आचार्य was not interested, लेकिन भगवान आचार्य का कोई रुचि नहीं था राज्य के मैनेजमेंट में। वास्तव में वो तो बिल्कुल सन्यासी थे, वैराग्य प्रधान, विषय विमुख आचार्य, विषय से विमुख थे वो। ये तभी संभव है जब आप 3-4 घंटे रोज भागवतम का अध्ययन करो, तो आपका मन इसमें लग जाएगा, फिर विषय अच्छे नहीं लगेंगे, संसार फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे अच्छी सी डोज ले लो ना आप, तो बुखार उतर जाता संसार का। आप अच्छी तरह से दवाई खा लो बुखार की, तो फिर बुखार उतर जाएगा ना आपका। संसार का बुखार चढ़ा हम सबको। भगवान आचार्य के भाई था, उसका नाम था गोपाल भट्टाचार्य, और उसने वेदांत फिलॉसफी पढ़ी थी बनारस में। बनारस में सब मायावादी भरे पड़े हैं, सब मायावादी हैं। जैसे कल वो आया था ना, वो उसमें मायावादी थे। वो ईश्वर, ईश्वर नहीं बताएंगे ईश्वर कौन है, ईश्वर के समर्पित हो जाओ, बाद में ईश्वर खुद ही बन जाता है। पहले ईश्वर ईश्वर पढ़ाएगा, ईश्वर की भक्ति सब कुछ है, श्रद्धा विश्वास विश्वास समर्पण, और ईश्वर कौन है, मैं, मेरी शरण में आओ। बस गुरु जी ईश्वर बन जाते हैं, फिर ऐसे चलता है इनका, मायावादियों, ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं। तो बनारस में पढ़ के आए थे कौन, गोपाल भट्टाचार्य, और फिर वो भगवान आचार्य के घर आए। यहाँ पर भाई लिख रहे हैं वो मायावाद पढ़ के आए थे, शारीरिक भाष्य पढ़ के आए थे शंकराचार्य का। आचार्य ताहारे प्रभु पदे मिलाइला, अंतर्यामी प्रभु जिते सुख ना पाइला। भगवान आचार्य ने फिर अपने भाई को चैतन्य महापुरुष से मिलाया। आचार्य ताहारा प्रभु पदे मिलाइला, लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, भगवान को सुख नहीं मिला, भगवान को मिलकर सुख नहीं मिला। कैसे व्यक्ति से मिला दिया, मायावादी का मुख दिखा दिया मुझे, मायावादी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, नहीं। इसलिए हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा है शास्त्र में, तुरंत गंगा जी में जाकर स्नान करना चाहिए। मायावादी का चेहरा देख लो तो, सूर्य के दर्शन, सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। सूर्य अलग है, सूर्य नारायण अलग है। सूर्य लोक में सूर्य नारायण रहते हैं, एक्चुअली उनको पानी दिया जाता है। पता नहीं लोग तो देते हैं, हम तो नहीं देते। नमस्कार करना चाहिए, जो भी है। एनीवे, सो क्या करना चाहिए हमको, भगवान का नाम लेना रहना चाहिए, क्योंकि दर्शन होते रहते हैं। हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, हमेशा, चाहे माला पे चाहे वैसे। चैतन्य महाप्रभु को कुछ भी सुख नहीं मिलता उस व्यक्ति से मिलके जो भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है। और सुन लो, वास्तव में भक्तों को लगता है ये क्या कर रहा है पता नहीं, शुद्ध भक्त नहीं है तो सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार गोपाल भट्टाचार्य, क्योंकि वह मायावादी विद्वान था, भगवान को कोई सुख नहीं मिला उससे मिलके। नेवरदलेस, फिर भी, क्योंकि गोपाल भट्टाचार्य भगवान आचार्य से उनका संबंध था, चैतन्य महाप्रभु ने फेंड प्लेजर इन सीइंग हिम, भगवान ने ऐसे दिखाया कि उनको खुश सुख मिल रहा है। तो देखो ये भी होता है, भक्त के, अगर किसी भक्त का प्रिय बन जाओगे तो भगवान के भी प्रिय बन सकते हैं। जैसे कि भगवान ने, वासुदेव था, वासुदेव क्या नाम था उसका, वासुदेव नहीं, अभी तो आया था वो, जो वक्रेश्वर पंडित की वजह से उनको क्षमा कर दिया गया था, है ना। तो नहीं तो भगवान ने उनको बोला था कि ये तो मरेगा कई जन्मों तक, उसकी भागवतम फाड़ूंगा मैं, लेकिन वक्रेश्वर पंडित की सेवा करी तो महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। और यहाँ भी इसलिए मिल लिया, नहीं महाप्रभु मिलते नहीं। तो ऐसा भक्त जिनका कनेक्शन है उनका सेवक बनना चाहिए हमको, वहां से हमारा फिर दरवाजे खुलते हैं। भगवान आचार्य ने फिर स्वरूप दामोदर से कहा
कि गोपाल मेरा छोटा भाई है, अब वो घर आया है मेरे, और उसने वेदांत दर्शन का निष्कर्ष निकाल लिया है, पूरा वेदांत को समझ के आया, पूरा सब कुछ। किसको बोला? स्वरूप दामोदर, महाप्रभु के सेक्रेटरी हैं खास, उनके भी, उनके द्वारा सब कुछ होता है। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर को रिक्वेस्ट किया कि आप गोपाल की कमेंट्री सुनो वेदांत के ऊपर। जैसे भागवतम कमेंट्री लिखा है वेद व्यास जी ने, तो लोग क्या है वेदांत के ऊपर कमेंट्री लिखते हैं अपनी, उसकी कमेंट्री सुनो, उसकी समझ क्या है। स्वरूप दामोदर somewhat angry because of love spoke as follows। तो थोड़ा गुस्सा होके बोले वो, सुबह मेली ऐसा सुनी भाष्या इहारे स्थाने, प्रेमा क्रोध करी स्वरूपा बले आवचने। उन्होंने प्रेम के कारण क्रोध किया। देखें, क्रोध जो भक्त करते हैं प्रेम के कारण करते हैं। कोई किस पे क्यों क्रोध करेगा? इतने गली में लोग घूम रहे हैं क्या करते करते, लेकिन भक्त जब किसी भक्त पे क्रोध करता है, उसको डांटता है, तो उसको प्रेम होता है। हमें समझना चाहिए, ये प्रेम है भक्त का। तो प्रेम के कारण क्रोध किया, कह रहे हैं यहाँ पर प्रेम के कारण तुम्हें गुस्सा कर रहे हैं भाई, तुम समझ रहे हो कि गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर। यू हैव लॉस्ट योर इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा तुम्हारी बुद्धि खत्म हो चुकी है गोपाल के संग के कारण। हालांकि भगवान आचार्य बहुत शुद्ध भक्त हैं, महाप्रभु के घर खाना खाते हैं आके, नहीं, महाप्रभु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं आके, और उनके मन में अनन्य भक्ति आया था, एक भाव एक करी। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारी बुद्धि क्या हो गई है, खत्म, गलत संग के कारण। गलत संग करोगे तो कोई कितना महान भक्त बना हो, खत्म हो जाएगा सब कुछ। छोटा सा गलत संग। इसलिए मैं कहता हूँ मायावादियों से बचकर रहो। इस ग्रुप, अगर आप चाहते हो ना से हमेशा बने रहो इस ग्रुप में, तो किसी की सुनो मत, बस इधर उधर मत सुनो, तो एक दिन होगा आपको माया ले जाएगी पकड़ के, और फिर जन्म निकल जाएगा, फिर पता नहीं कब मिलोगे। इसलिए यू आर ईगर टू हियर द, तभी तो तुम्हारी इच्छा है मायावाद सुनने की। कितने मूर्ख हो तुम। भगवान आचार्य, बुद्धि भ्रष्ट हैला तुम्हारा गोपालेरा संगे, मायावाद सुनी बारे उपजिला रंगे। होगी ना बुद्धि भ्रष्ट होइला तुम्हारी, ऐसे हो जाती है बुद्धि भ्रष्ट। स्वरूप दामोदर कितने अच्छे भक्त हैं, सीधा डांट दिया। तभी महाप्रभु उनको बना रखा सेक्रेटरी। जब तक स्वरूप दामोदर से पास नहीं कराओगे, कोई मेरे पास नहीं आना चाहिए। जब वैष्णव शारीरिक भाष सुनता है, मायावाद कमेंट्री वेदांत सूत्र पर, तो वो फिर कृष्णा भक्ति को छोड़ देता है। देख रहे हैं, छोड़ देता है वो कृष्णा भक्ति का जो सही एटीट्यूड है। इसलिए हमारी बुद्धि, जो हमारी भक्ति वाला भाव नहीं है ना, पूर्ण समर्पण नहीं है, कहीं ना कहीं हम मायावाद के शिकार हैं सब। वो समझ जा, वो छोड़ देता है कि भगवान ही मेरे स्वामी हैं और जीव उनका दास है, और बल्कि बजाय वो क्या करता है, वो अपने आप को ही सुप्रीम समझ लेता है। हम सब भी अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, तभी तो हम किसी की बात मानते नहीं, तभी तो हम भक्ति में बहुत आगे आगे बढ़ चढ़ के नहीं आ रहे, सेवा नहीं कर रहे। नहीं तो हमें से हर वक्त इतना प्रचारक होना चाहिए, जगह जगह केंद्र खोल देने चाहिए, इसने ये संभाल रखा है, इसने ये संभाल रखा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। अरे प्रभु जी मुझे दे दो ये सेंटर, मैं इसका सब संभालूंगा अपने आप, वट टचा खर्चा करना हो, कुछ भी करना हो, प्लीज गिव मी दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन है बताओ? तो हम कौन है सर? सुप्रीम लॉर्ड बने, खुद ही हम अपने किसी के दास नहीं है। हम हमारे दास बनो, आप हमारी तरह करो, जैसे हम चाहते हैं ऐसे करो आप। नहीं, ये उन्होंने बोला, वैष्णवा है ये बात शारीरिक भाष्य सुने, सेव्या सेवक भावा छाड़ी, आप नारे ईश्वर माने। ईश्वर मान लेता अपने आप को। ये सब हमारी कहानी चल रही है, किसी और की नहीं है। मायावाद क्या है? मायावाद शब्दों का जगलरी है, शब्दों का जंजाल है मायावाद। दैट इवन ए हाईली एलिवेटेड डिवोटी हु हैज एक्सेप्टेड कृष्णा, बहुत ही उन्नत भक्त हो जिसने कृष्णा को सुप्रीम माना है, नहीं, वो भी अपना निर्णय बदल देता है इनकी सुन के। इतना खतरनाक है मायावाद। अभी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे अच्छे अच्छे की। बताओ, सोचो महाप्रभु के संगी की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। वो कह रहे हैं
कितना ऊंचा भक्त क्यों ना हो, जिसने भगवान का ही जो लिए जीरा था और किसी का नहीं था, वो अन्य भक्त था, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। यहाँ कह रहे हैं अगर सुनोगे तो, महाभागवत ये कृष्ण प्राण धन यार। बड़ी बड़ी अजीब बात लिखी है वैसे, नहीं मतलब महाभारत की बात लिख दी है तो ये तो बड़ी, इसलिए बार बार पढ़ना चाहिए ना। देखो ध्यान जा रहा है यहाँ पे कितना अच्छा। जैसे क्वेश्चन ना हो, महाभारत की बुद्धि खराब हो सकती है क्या? महाभागवत ये कृष्ण प्राण धन यार, मायावाद श्रवण चित्ता, अवश्य फिर तानरा, अवश्य फिरे तानरा, उसकी बुद्धि फिर जाएगी। सुन पा रहे हैं आप सब लोग ध्यान से? आशा है आप सुन पा रहे हैं। कैन आई चेक यू? कोई सो तो नहीं गए बीच में? एक सेकंड के लिए आई वांट टू सी जस्ट वंस। सुनो भाई ध्यान से, जो टीवी देखते हैं ना वो सब मायावादी हैं, उससे बुद्धि खराब हो रही है सबकी। दंडवत प्रणाम। आपका आपका रोग की दवाई मिल गई। रोग क्या है आपका? कौन कौन सुन पा रहे हैं? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शंकर बोस इज नॉट लिसनिंग। कुंवर सिंह, यू आर नॉट लिसनिंग। शंकर बोस इज स्लीपिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। शंकर बोस इज नॉट स्लीपिंग। शंकर बोस को उठा दो, आई थिंक ही इज स्लीपिंग। इट्स गुड पॉइंट फॉर हिम। जैसे मैं उनको याद कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है तो शंकर बोस प्रभु को उठा सकते हैं आप। ओके ओके, आप शंकर बोस प्रभु को फोन कर दीजिए, वो ही स्लीपिंग है एक्चुअली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनके लिए भी। महाभागवत ये कृष्ण प्राण धन यार, महा मायावाद श्रवण चित्ता, अवश्य फिरे तार। फिर जाता है। अगर टीवी भी देखते रहोगे ना आप, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। टीवी अखबार इधर उधर का सुनना, कुछ भी सुनना, किसी से भी सुनना, यूट्यूब पे भी चाहे आपको लगे, किसी से भी सुनना नहीं, मत सुनो। ऑलरेडी हमारे पास जो ग्रुप में मिल रहा सुनने को, उसी संतुष्ट रहो, मारे जाओगे नहीं तो। आचार्य कहे आमा सबार कृष्णा निष्ठा चित्ते, आमा सबार मन भाष्य नारे फिरते। तो सरु दामोदर के विरोध करने पर भी भगवान आचार्य ने फिर कहा, आचार्य कहे आमा सवार कृष्ण निष्ठा चित्ते, आमा सवार मन भाष्य नारे फिराते। उन्होंने कहा, भगवान आचार्य ने फिर बोलते रहे वो, कि हम सब तो कृष्ण के चरणों में फिक्स हैं पूरे अपने हृदय से, इसलिए शारीरिक भाष्य हमारे मन को नहीं बदल सकता। आमे सवार मन भाष्य नारे फिराते। आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे मन को नहीं बदल पाएगा वो। हम तो पूरा भगवान में रमे पड़े हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा वो? सर्वदामन ने उत्तर दिया, फिर भी जब हम मायावाद सुनते हैं, हम सुनते हैं कि ब्रह्म ही ज्ञान है और जो संसार है वो मिथ्या है। बट वी गेन नो स्पिरिचुअल, इससे हमें कुछ आध्यात्मिक समझ नहीं मिलती है। स्वरूप कहे तथापि मायावाद श्रवणे, चित्ता ब्रह्म माया मिथ्या, चित्ता ब्रह्म माया मिथ्या, ये मात्र सुने। अरे यही तो सुनाते हैं, और क्या सुनाते हैं वो लोग? उनके पास है क्या सुनाने को? फिर कहते हैं मायावाद जो दार्शनिक है वो कौन है? वो क्या स्थापित करना चाहता है कि जीव क्या लिखा, अजीब सा लिख दिया। The living entity is only imaginary and that the supreme personality of Godhead is under the influence of Maya. Hearing this kind of commentary breaks the heart and life of a devotee. जीवाज्ञा कल्पिते ईश्वरा सकल एय ज्ञान, जीवा अज्ञान कल्पिता ईश्वरे सकल अज्ञान, यहाँ श्रवणे भक्तेरा फाटे मन प्राण।
वो कहते हैं, वो कल्पना करते हैं, मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा अंग्रेजी इस तरह से लिखा हुआ है, वो कल्पना करते हैं कि जीव और भगवान दोनों माया के अंडर हैं। जीव अज्ञान कल्पिता ईश्वर है, सकल अज्ञान। और इस प्रकार सुनने से क्या होता है, भक्तेरा फाटे मन प्राण, मतलब हमारा हृदय फट जाता है, हृदय तोड़ जाता है हमारा, मेरा मन टूट गया जी। अब तो ऐसी कमेंट्री सुनाते हैं मायावादी। भगवान कैसे, नहीं जीव तो खाली इमेजिनरी है, हाँ ये पॉइंट है। हाँ, जीव अज्ञान कल्पित है, ईश्वर है सकल अज्ञान, और भगवान स्वयं माया के अंदर आते हैं। जीव तो खाली कहने को, जीव वास्तव में ब्रह्म है। वास्तव में जीव जीव नहीं है, जीव वास्तव में क्या है, ब्रह्म है वो तो। और भगवान स्वयं भी उसके अंदर आते हैं, मतलब वही जीव भगवान है, और वो भी माया के अंदर आया हुआ है। हम सब भगवान है वास्तव में, ये कहना चाहते हैं। तो ऐसी कल्पना करते हैं वो। इस प्रकार भगवानाचार्य बड़ा ग्रेटली असेम्ड एंड फियरफुल रिमेन साइलेंट। तो फिर भगवानाचार्य बहुत शर्मिंदा हो गए और डर गए, और वो शांत हो गए, चुप हो गए। अगले दिन उन्होंने गोपाल भट्टाचार्य से पूछा कि भैया तुम अपने वापस चले जाओ। लज्जा भय पाइयाचार्य मौन हैला, आरे दिन गोपाल रे देशे पाठाइला। गोपाल को कहा भैया जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। फिर एक दिन भगवानाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर बुलाया, और इस प्रकार वो चावल बना रहे थे और भिन्न भिन्न तरह की सब्जियां बना रहे थे। एक दिन आचार्य प्रभु रे कैला निमंत्रण, घरे भाट करी करे विविध व्यंजन। फिर महाप्रभु के घर आए, फिर क्या हुआ, तो वहां पर, अच्छा ये कहानी खत्म हो गई है। उसके वहां पर एक भक्त था जिसका नाम था छोटा हरिदास। एक्चुअली मैं ये कहानी पढ़ने के लिए मैंने ये शुरू किया था चैप्टर, मेरी इच्छा होती है पढ़ना बड़ा जरूरी है बार बार। एक भक्त था कि छोटा हरिदास उसका नाम था, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए गाता था, सिंग फॉर चैतन्य महाप्रभु। भगवानाचार्य ने उसको बुलाया अपने घर, उससे ये कहा, छोटा हरिदास नाम प्रभुरा कीर्तनिया, ताहार कहे नाचार्या डाकिया। तो भगवानाचार्य ने उनको बुलाया, उन्होंने कहा जरा आप सिखी महिती है ना, प्लीज गो टू द सिस्टर ऑफ सिखी महिती। सिखी महिती की बहन है, उसके पास जाओ और मेरे नाम से फॉर ए मान ऑफ वाइट राइस एंड ब्रिंग इट हियर, उनसे थोड़ा चावल ले आओ। उनको बोलो कि भगवानाचार्य ने बोला है जरा थोड़े चावल ले आओ। उनको बुलाया उन्होंने, ठीक है जी। शुक्ल चोला, वाइट राइस, शुक्ल चोला बोलते हैं इसको, चौला, शुक्ल चौला, सफेद चावल, इसको और कहते हैं आटप चोला। ओके, और ये एक मन कितना होता है, मान मतलब ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स, मतलब करीब 1 किलो चावल मंगाया हमसे। 1 किलो चावल ले आओ, ठीक है जी। तो क्या हुआ फिर, तो जरा लाइए चावल। सिक्की महिती की बहन का नाम था माधवी देवी। सिक्की महिती बहुत भगवान के अच्छी भक्त हैं वो, उनकी बहन का नाम था माधवी देवी, और वो एक वृद्ध स्त्री थी और जो बहुत तपस्या करती थी, और वो भक्ति में बड़ी बड़ी चढ़ी थी, बहुत उन्नत थी। सिक्की महिती की बहन माधवी देवी। महितेरा भगनी से ही नाम माधवी देवी, वृद्धा तपस्विनी और परमा वैष्णवी, परम वैष्णवी थी और वृद्ध भी थी वो, समझ पा रहे हैं आप। तो उनके पास उनको जाना चावल लेने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार किया था एज हैविंग फॉर्मली बीन एन एसोसिएट ऑफ श्रीमती राधा रानी। चैतन्य महाप्रभु ने उनको माना था कि वो राधा रानी की ही संगी हैं, और इन द एंटायर वर्ल्ड 3.5 पीपल वर हिज इंटीमेट डिवोटीज। हरि हरि बोल। पूरे संसार में 3.5 आदमी हैं जो भगवान के बहुत अतरंगा भक्त हैं, 3.5 जन।
ये क्या है भाई? प्रभु लेख करे यारा राधिका गण, जग तेरा मध्य पात्र 3.5 जन। अभी समय तो हो रहा है भाई, मैं क्या करूं, रुकना पड़ेगा। तो वो 3 तो कौन कौन है? स्वरूप दामोदर हैं, एक रामचंद्र राय और सिक्की महिती, और ये आधी है वो आज सिक्की महिती की बहन। ये है जी महाप्रभु का। महाप्रभु के 3.5 जन भगवान के बहुत खास हैं। ये देख रहे हो कौन कौन नाम लिया है? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, सिक्की महिती और उनकी बहन है आदि, उनकी बहन को लिया है, माधवी देवी को। करेक्ट। तो फिर उनसे चावल लेने के बाद छोटा हरिदास भगवानाचार्य के पास आए, who was very pleased to see its quality। तो बड़े खुश हो गए इसकी क्वालिटी को देखकर, बड़े अच्छे चावल थे वो। भगवानाचार्य खुश हो गए, भगवान के लिए बना रहे हैं, और बड़े प्रेम से भगवानाचार्य ने राइस सब्जियां बनाई और सारे व्यंजन बनाए चैतन्य महाप्रभु को देने के लिए। और फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ का भी उच्छिष्ट प्राप्त किया, और जिससे खाना पचता है, जैसे कि अदरक और थोड़ा नींबू। और देखो यहाँ पे आपको एक अच्छा संदेश मिल रहा है, जिनका पेट खराब रहता है उनको अदरक खानी चाहिए। हम अदरक खाते ही नहीं है, तो शास्त्रों से मिलता है। ये डाइजेस्टिव एड्स हैं, अदरक, थोड़ा नींबू, थोड़ा सॉल्ट। नहीं, ये भी खाने के साथ में देना चाहिए, थोड़ी अदरक काट के। कौन देता है? कोई देता ही नहीं है। नोबडी इज गिविंग अदरक। नहीं, याद रखो, थोड़ा नींबू, थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा अदरक, और भगवान की थाली में रखा जाता है, भगवान को दिया जा रहा है। लेम्बू सलवन आधा चाकी, आधा चाकी है, आधा चाकी ग्राउंड जिंजर, देउला प्रसाद, तो ये दे रहे हैं वो। अभी क्या होने वाला देखिए जी। दोपहर को चैतन्य महाप्रभु आए भगवानाचार्य के घर, और उन्होंने चावल की बड़ी तारीफ करी और उनसे प्रश्न पूछा, चावल बड़े अच्छे हैं। अरे ये चावल कहाँ से मिला आपको? भगवान ने कहा, भगवानाचार्य ने कहा, मैं माधवी देवी के घर से भिक्षा मांगी, माधवी देवी के घर से मंगाया है। आचार्य कहे माधवी पास मांगी या नीला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि चावल कौन लेने गया था, कौन लेके आया था, भगवानाचार्य ने कहा कि उनका नाम है जूनियर हरिदास, छोटा हरिदास। छोटा हरिदास तेरा नाम आचार्य कहिला। ओहो। तो चावल की गुण की बहुत प्रशंसा करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया। तब वो अपने घर आने के बाद उन्होंने गोविंद को ऑर्डर दिया। गोविंद से क्या बोले भगवान? गोविंद उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं। देखो भगवान ने बोला कि आज के बाद छोटा हरिदास को मना कर दो, मेरे पास नहीं आए हो, वो मेरे दर्शन नहीं करेगा। ये भगवान ने घर जाके बोल दिया। देखो ऐसे भगवान को सब पता है क्या चल रहा है। ऐसे ही हमारी भक्ति गायब हो जाती है, पता, सडनली एकदम पता नहीं क्या हो, भक्त गायब हो गया, वो पता नहीं क्या हो गया उसको। भगवान मना कर देते हैं, वो आएगा नहीं। अब भगवान कुछ ना कुछ भक्त ऐसे करते हैं कि भगवान इसको दूर कर देते हैं भक्तों से। शुद्ध भक्तों के संग से व्यक्ति वंचित हो जाता है। आजी हईते मोरा आज्ञा पाई लीबा, छोटा हरिदास तहाँ आसी तेना दीबा। छोटा हरिदास यहाँ पे नहीं आएगा, बोल दो। जब हरिदास ने सुना ये बात, छोटा हरिदास ने, कि आदेश दे दिया गया है कि वो चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जा सकते, तो बहुत दुखी हो गए, और कोई समझ नहीं पाया कि ऐसा ऑर्डर क्यों आया है। द्वारा, मेरे द्वार पे नहीं आएगा भैया, मना कर दिया है। द्वारा माना हैला हरिदास दुखी हैला मने, की लागिया द्वारे मैयाना केहा नहीं जाने। की लागिया द्वारे माना केहा नहीं जाने। क्यों मना किया, कोई किसी को समझ में नहीं आया। हरिदास ने 3 दिन तक फास्ट किया। हरिदास क्या भैया ये क्या हो गया? तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी और दूसरे जो विश्वस्त भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के पास गए, उनसे पूछा कि हरिदास तो क्यों मना कर दिया प्रभु? 3 दिन हैला हरिदास करे उपवास, स्वरूप आसी पूछिला महाप्रभुरा पास। गए सब,
तो उन्होंने कहा कैसा क्या बड़ा अपराध कर दिया हरिदास ने, क्यों उनको मना किया गया है द्वार पे आने के लिए, वो तो 3 दिन से उपवास कर रहा है। कौन अपराध प्रभु कैला हरिदास, की लागिया द्वार मना करे उपवास। तो कह रहे उपवास कर रहा है, हमें उपवास करना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए तो। भगवान ने उत्तर दिया, मैं ऐसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकता जो जिसने संन्यास लिया है परंतु स्त्रियों से वो कैसे बोलेंगे इसको, बड़ी घनिष्ठता के साथ बातें करता है। देखो बात करने से होगा खाली, इंटीमेटली विद ए वुमन। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण करना। देखिते ना पारो आमी तहारा वदन, उसका वदन नहीं देखूंगा मैं। संभाषण कर रहा है, संभाषण क्या लिखा है यहाँ पे, इंटीमेट टॉकिंग विद ए वुमेन, अकेले में स्त्री से घनिष्ठता के साथ बातें करना। महाप्रभु ने कहा मैं, अगर सन्यासी व्यक्ति को तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसने सन्यास लिया है वो अकेले में स्त्री से बात नहीं कर सकता। प्रभु कहे वैरागी करे प्रकृति संभाषण, मैं ऐसे व्यक्ति का चेहरा नहीं देख सकता। भगवान कह रहे मैं भैया मैं मर जाऊंगा देख के उसका चेहरा देख के, मैं ऐसा चेहरा नहीं देखूंगा। दूरवार इंद्रिया करे विषय ग्रहण, दार भी प्रकृति हरे मुनरापी मन। So strongly do the senses adhere to the subjects of their enjoyment that indeed a wooden। देखो ये बड़ा गहरी बात है हम भक्तों के लिए, और महापुरुष समझा रहे हैं लेकिन हम बड़े नालायक हैं। 1 नंबर फूल्स एंड रास्कल्स, बिल्कुल सही शब्द बोला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वी आर फूल्स एंड रास्कल्स। एक प्रभु जी मुझे बता रहे थे, मैंने कह रहे मैं प्रभु जी महाराज की किताबों का वो करता हूँ हिंदी में ट्रांसलेशन, तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि रास्कल शब्द का मीनिंग क्या होता है, क्या होता है। कहते हैं रास्कल का मतलब होता है हरामी। प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोल रहे, तो आप ये नहीं कह सकते प्रभुपाद जी ने ऐसे शब्दों को यूज नहीं किया, वो तो हम उसको जानवर के धूर्त लिखते हैं क्योंकि थोड़ा सा वैसा शब्द है, लेकिन वास्तव में रास्कल मतलब हरामी। और ये कह रहे हैं हरामी है लोग, नहीं कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल एहसान फरामोश है। आज कलयुग में बहुत बुरा हाल है, तभी तो कह रहे हैं प्रभुपाद जी फूल्स एंड रास्कल्स। 1 मिनट भूल जाते हैं सारा कुछ। अभी तो इतना उतना कर रहा था, आपने मेरी जिंदगी में ये कर दिया वो कर दिया, सब गायब कर दिया अभी। तो वी आर फूल्स एंड रास्कल्स। तो कह रहे हैं इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी बलवान हैं, वो ऐसे चिपक जाती हैं, वो विषयों से बिल्कुल चिपक जाती हैं, मतलब उनकी शक्ति का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसलिए अगर स्त्री का मूर्ति भी हो लकड़ी की, है ना, वो संत के हृदय को भी अट्रैक्ट करती है। ये कह रहे हैं महाप्रभु, संत व्यक्ति हो ऋषि हो उसके हृदय को भी आकर्षित, ये फैक्ट है। महाप्रभु बता रहे हैं इस बात को। इतना इंद्रियां बलवान हैं, इतनी शक्ति है इंद्रियों के अंदर। दूरवार इंद्रिया करे विषय ग्रहण, दूरवार मतलब दुर्वार लिखा, दुर्वार अनकंट्रोलेबल है बिल्कुल। इंद्रियां करे दार भी प्रकृति हरे मुनरापी मन, मुनि का मन को भी, जो मुनि पूरा एकदम बैठ के समाधि में कंट्रोल, उनके मन को भी हरती है वो। कौन सी दार भी प्रकृति, खाली लकड़ी का भी कोई बुत हो स्त्री का। बड़ा महाप्रभु के वचन है ये, इसलिए कितना सावधान रहना चाहिए। वन शुड नॉट सिट क्लोजली विद वंस, यहाँ पे श्लोक कोट कर दिया महाप्रभु ने स्वयं ही। ये भागवतम का श्लोक आ गया ना 9.19.17, मात्रा स्वस्त्राद्वित्रो वा ना विविक्तो आसनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। विद्वान के मन को भी हरती है, इसलिए अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, यहाँ तक कि पुत्री के साथ भी हमको अकेले में एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए। पास में, बहुत पास में नहीं बैठना चाहिए उनके, क्लोजली। इंद्रियों का भरोसा नहीं कर सकते आप, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी 1 सेकंड में ही। अब ये देखो महाप्रभु ने भी ये भागवतम की बात बोल दी। ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और जिन्होंने संन्यास लिया है, मंकियों की तरह, बंदरों की तरह, वो उधर जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं और स्त्रियों के साथ घनिष्ठता से बातें करते हैं। देखो बता दिया ना ये बात। ऐसा महाप्रभु तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, चलता ही रहेगा। उसे बच के रहना चाहिए। इंद्रियाचारण बुले प्रकृति संभाष्या, क्षुद्र जीवा सब मरकट वैराग्य करिया। मरकट की तरह वैराग्य करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा छोटा हरिदास में रख। ये कहने के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने रूम में चले गए और उनको इस प्रकार बहुत क्रोध में देखकर सारे भक्त चुप हो गए। महाप्रभु ने सब बोल दिया, कुछ बोला नहीं हरिदास के नाम वाम लेके, बस ऐसे बोला। अब भक्त क्या बोलेंगे महाप्रभु के सामने? सब भक्त चुप हो गए बेचारे। ए त कही महाप्रभु अभ्यंतर गेला, गोसाई आवेशा देखी सबे मौन हिला। महाप्रभु गुस्से में थे, सब मौन हो गए। अगले दिन सारे भक्त इकट्ठे हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर और उन्होंने प्रार्थना की छोटे हरिदास की तरफ से। देखो भक्त कितने दयालु होते हैं, मुझे तो ये लगता है कितने अच्छे हैं भक्त। ऐसे भक्त होना चाहिए। एक भक्त बेचारा ऐसे हो रहा है तो उसको देखना चाहिए वो कैसे भक्ति से चला गया, उसको कैसे पकड़ के लाएं, है ना, कैसे उसको ये उनको लग रहे हैं। महाप्रभु से भी प्रार्थना करें, प्रभु प्लीज ऐसे मत करो। सारे इकट्ठे हो गए महाप्रभु पास, सारे भक्तों के इकट्ठे हो गए और निवेदन कर रहे हैं छोटा हरिदास की तरफ से। ठीक है, मैं यहीं पे इसको विराम कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं बचेगा चैंटिंग के लिए। कह रहे हरिदास ने छोटा सा अपराध किया, बहुत छोटा सा, इसलिए प्रभु कृपा करके, कृपा प्लीज दया दिखाइए, दया दिखाइए। उसको काफी मात्रा में उसको पाठ मिल गया, उसको शिक्षा मिल गई है उसको, और वो भविष्य में कभी ऐसा अपराध नहीं करेगा। अल्प अपराध प्रभु करहा प्रसाद, करहा प्रसाद मतलब दया करो, प्रसाद करो, प्रसाद दया। एबे शिक्षा हैला ना करीबे अपराध, और शिक्षा उसको मिल गई है जो देनी थी आपने, अब अपराध नहीं करेगा। तो महाप्रभु ने कहा मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। इट डज नॉट लाइक टू सी एनीवन इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर हु टॉक्स इन। महाप्रभु ने कहा देखो भाई ऐसा है, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन इस तरह का है, ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है किसी भी सन्यासी को जो स्त्रियों से बात करता है। देख रहे हैं आप, प्रकृति संभाषी वैरागी ना करे दर्शन। मेरा मन तो ऐसा है भाई, अब मेरा मन कंट्रोल में भी नहीं है, तुम मेरे से क्या बात करो? मेरा मन ही कंट्रोल में नहीं है, मेरा मन ही ऐसा है, मैं तुम्हारी बात मान नहीं सकता क्योंकि मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए यू शुड ऑल टेंड टू योर रिस्पेक्टिव एंगेजमेंट्स, गिव अप दिस। कह रहे तुम जाके अपनी सेवाएं करो, इस फालतू की बातें मत करो। अगर तुम इसके बारे में दोबारा बात करोगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम भी मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, फिर भाग जाऊंगा यहाँ से मैं। फिर महाप्रभु ने बोल दिया इसके बारे में मुझसे और बातें मत करना, अपनी अपनी सेवाएं करो। निज कार्य यहाँ सबे छाड़ वृथा कथा, पुनः यदि कहा माँ न देखी बे था। दोबारा नहीं देख पाओगे आप, पुनः बात करोगे तो नहीं देख सकते मुझे। ये सुनकर सारे भक्तों ने अपने कान अपने हाथों से बंद कर लिए और उठ खड़े हो गए और अपने अपने कार्य में लग गए। ये महाप्रभु पता क्यों कर रहे हैं सारी ये कथाएं लीलाएं? समझाने के लिए कि सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को कैसे रहना चाहिए। हरे कृष्णा। ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल अलाउड नहीं है किसी स्त्री से बात करना, फोन पे भी। सन्यासी को, गृहस्थों को शायद छूट है क्या? कोशिश करना चाहिए, कम से कम बात करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत खतरा है। महाप्रभु गुस्सा, और क्या होगा, महाप्रभु गुस्सा हो जाएंगे आपसे, भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं। करेक्ट है ना, महाप्रभु क्रोधित हो जाएंगे, खत्म लाइफ। हरे कृष्णा। सॉरी, मैं सोच रहा था कि मैं 4:45 पे खत्म करूंगा लेकिन हो नहीं पाया। मैं इमीडिएटली स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।